जमीन पर रहने वाली एक मादा इग्वाना जिसके पेट में अंडे हैं, ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचती है। इसे यहाँ ऊपर तक चढ़ने में 10 दिन लगे हैं, लेकिन इसके सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब आने वाला है। अब इसे ज्वालामुखी के गड्ढे में उतरना है। नीचे लगातार होने वाली हलचल ने इसकी दीवारों को अस्थिर बना दिया है। फर्नांडीना ज्वालामुखी के गड्ढे के मुकाबले स्पेस में जाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है। ज्वालामुखी के गड्ढे के तल का तापमान इसके अंडों को सेने के लिए बिल्कुल सही है, मगर नीचे जाने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा और पिछले साल बनाए गए रास्तों को गिरती हुई चट्टानों ने बर्बाद कर दिया है। इसके ढलान खड़े और ऊबड़ खाबड़ हैं। नीचे गिरते पत्थर जल्द ही किसी एवलांच की शक्ल ले लेते हैं। चट्टानें इससे दूर गिर रही हैं, इसलिए इसे अभी कोई खतरा नहीं है। मगर इसके पीछे बहुत ऊपर 2 और मादाओं ने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। और अब ये उन पत्थरों के रास्ते में है। ये तो बच गई, लेकिन इससे पहले आई इग्वाना की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इसने हार नहीं मानी है। और आखिरकार 8 घंटे तक नीचे उतरने के बाद यह गड्ढे के तल तक पहुंच जाती है। अब इसे अपना घोंसला बनाने के लिए सही जगह चुननी है। सबसे बढ़िया जगहों पर पहले ही कब्जा जमाया जा चुका है और घोंसले की रक्षा करती माएं बहुत आक्रामक होती हैं। सिर हिलाने का मतलब है दूर रहो, दफा हो जाओ। नजरअंदाज की गई चेतावनी का जवाब ताकत से दिया जाता है। लेकिन ये बहुत दूर आ चुकी है और ये अब हार नहीं मानने वाली। ये भी एक गड्ढा बनाती है जिसमें ये अपने अंडे देगी और ऐसा करने के बाद ये वापस चली जाती है। अब ज्वालामुखी इसके अंडे को सेने के लिए जरूरी गर्मी देगा, मगर कभी कभी इस ज्वालामुखी में विस्फोट होता है जिससे सिर्फ अंडे ही तबाह नहीं होते बल्कि यहाँ घोंसला बनाने वाले कई वयस्क भी मारे जाते हैं। मगर इग्वानास के लिए ज्वालामुखी के गड्ढों में घोंसला बनाने के फायदे इस खतरे से कहीं ज्यादा हैं।